और बड़ी और अहम जानकारी का बड़ी खबर सामने आ रही है। ऐसे में बीजेपी की आज बड़ी बैठक होनी है और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिला प्रभारी अध्यक्षों की ये बैठक होगी। इसमें वो लोग भी शामिल होंगे। आगामी रणनीति तय करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। कोर कमेटी प्रदेश पदाधिकारी की ये बैठक अहम मानी जा रही है और इसके तहत अगली रणनीति पर इस बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। बड़ी खबर रायपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी की ये बड़ी बैठक, तो बीजेपी को की जो आगे की रणनीति है उसको लेकर के बैठक की जानी थी और अब इस बैठक में कई आला अधिकारी आज मौजूद हैं। बैठक कोर कमेटी प्रदेश पदाधिकारियों की है, जिसमें वो लोग भी अपनी अपनी बात रखेंगे, उनके मुद्दे भी सुने जाएंगे। तो इसी खबर पर तमाम अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं अमित का, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, जिस तरीके से आगामी चुनाव को देखते हो, मतलब ज्यादा समय उसमें नहीं बचा है और दोनों पक्ष कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से कोई कमी न रह जाए और इसके लिए जनहित का काम भी जरूरी है। तो इस बैठक में कौन कौन से मुद्दे अहम हो सकते हैं? जी बिल्कुल संगीता, जिस तरीके से भाजपा की आज एक अहम बैठक प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में चल रही है और वहां प्रदेश के भाजपा का कोर ग्रुप और संभागीय प्रभारी, संभागीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष से लेके बड़े पदाधिकारी इस बैठक में उपस्थित है। वहां पर कई तरह की चर्चा हो रही है। सर्वप्रथम तो इसमें राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से जुड़कर न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो जन्म दिवस है उस समारोह को मनाने के लिए सेवा और समर्पण सप्ताह जो अब तक मनाया जाता था, इस बार चूंकि नरेंद्र मोदी जी का पीएम और सीएम के रूप में लगभग 20 वर्ष का कार्यकाल हो रहा है, तो ऐसे में इसे एक उपलब्धि मानते हुए 20 दिनों तक 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक भाजपा यहाँ पर समारोह मनाएगी, सेवा समर्पण दिवस मनाएगी। इस तरीके से विभिन्न कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे भाजपा द्वारा, भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा। यहाँ पर सेवा प्रकल्प से जुड़े हर जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है, अनाथाश्रम है, वहां पर जाकर सारी व्यवस्थाएं हो गई और सेवा जो बड़ा एक वो है कि सेवा समर्पण दिवस मनाया जाएगा 20 दिनों तक लगातार। इसमें इस पर चर्चा हो रही है। साथ ही हम बात करेंगे कि अब चूंकि राज्य सरकार पर हमले करने हैं, उसके ऊपर आंदोलन की रणनीति अब तैयार की जा रही है इस बैठक में और सभी मोर्चा प्रकोष्ठों को निर्देश दे दिए गए हैं कि तत्काल प्रभाव से अपनी आंदोलन की रणनीति बनाएं और उसे पदाधिकारियों तक पहुंचाएं। वहीं किसान युवा मोर्चा और साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा की नीति तैयार हो गई है, जिसका प्रेजेंटेशन इस समय बैठक में दिया जा रहा है कि किस तरीके से आंदोलन करेगा भाजयुमो और किसान मोर्चा। तो इस तरीके से मोर्चा प्रकोष्ठों को पूरी तरीके से भाजपा अब जो मिशन 2023 के तहत उतारने की तैयारियों में जुट गई है और पूरी रणनीति बिल्कुल हल्ला बोल स्थिति में की जा रही है। जी संगीता। जी अमित, जिस तरीके से कांग्रेस के पास कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर के लगातार वो देश भर में सक्रिय है, प्रदेश में सक्रिय है, लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की अगर बात हम करें तो वहां पर बीजेपी कौन कौन से मुद्दों को लेकर के हमलावर हो सकती है? जी संगीता, सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पर जिस तरीके से धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ रही है और जो अब तक बस्तर और सरगुजा संभाग में आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण होता था, उसकी आग अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक पहुंच चुकी है। बीते दिनों यहाँ पर पुरानी बस्ती थाने का घेराव किया गया था, भाजपा द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया था और इस तरीके से धर्मांतरण पर पूरी तरह भाजपा मुखर हो गई और इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में जुट गई है। निसंदेह छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा है, यहाँ के चर्च के लेकर और जिस तरीके से यहाँ पर अभी घटनाएं घट रही है। अभी कोंडागांव जिले में एक बच्चे को जन्माष्टमी में उपवास रखने पर उसके शिक्षक द्वारा न केवल उसको मारा पीटा गया, बल्कि भगवान कृष्ण के लिए अनर्गल बातें भी उसके मानस पटल पर डालने का प्रयास किया गया, जिसे भी लेकर बवाल खड़ा हो गया था। तो ऐसी परिस्थिति में धर्मांतरण को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। वहीं बेरोजगारी का मुद्दा खड़ा किया जाएगा। साथ ही जो सरकार की, राज्य सरकार की कमियां हैं, किसान विरोधी नीतियां हैं, उनको उजागर करने की योजनाएं इसमें रणनीति तय की जा रही है। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।